देखिए 3 महीने पहले जिस घर में खुशी थी, नाच गाना था, ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न था, आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। और मातम किसका है? उसी का जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। वो फ़ौजी जवान देश पर कुर्बान हो गया है और अभी पत्नी के हाथों से चूड़ा भी नहीं उतरा था, मेहंदी का रंग ठीक से गया भी नहीं था और शादी का नूर उसके चेहरे पर ऐसे झलक रहा था जैसे कल ही अभी दुल्हन बनकर इस घर में आई हो। लेकिन अफ़सोस कि एक अनहोनी होती है और उसका फ़ौजी पति इस दुनिया से चला जाता है और उसके जीवन से जो है वो सुहागिनों वाले सारे रंग छूट जाते हैं, सुहाग उजड़ जाता है, मांग का सिंदूर मिट जाता है। ये घर सिरमौर के बड़ागांव के शहीद मनीष ठाकुर का है, जो कि 3 महीने पहले उनकी शादी के वक्त जश्न में खूब रंगीन था, खुशी की रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन आज देखिए यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। ठीक 3 महीने पहले भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, मेला लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उस वक्त खुशी थी और आज गम है, और ऐसा गम है कि शायद ये गम जो है, गम के बादल जो हैं वो सारी उम्र नहीं छट पाएंगे। ये ज़ख्म ऐसा है कि सारी उम्र नहीं भर पाएगा। चंडीगढ़ से सिरमौर के लिए मनीष ठाकुर की पार्थिव देह निकल चुकी है और आज उनकी शहादत का तीसरा दिन है। रविवार शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीब सिक्किम में जब वो ड्यूटी दे रहे थे तो अचानक से लैंडस्लाइड हुआ, पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया और आर्मी कैंप जो है उसकी चपेट में आ गया। और बताया जा रहा है कि कई जवान जो है लापता हो गए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से, जिनमें से 3 की बॉडी को बाहर निकाल लिया गया था, 4 सुरक्षित निकाले गए हैं और 6 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और जो तीन लोग जो बाहर निकाले गए हैं, उन 3 में सिरमौर के नाहन के बड़ागांव के ये जांबाज मनीष ठाकुर हैं। मनीष ठाकुर की 3 महीने पहले शादी हुई थी तनु देवी से, लेकिन अफसोस कि उस लड़की ने अपनी शादी को लेकर जो सपने देखे थे वो पूरे तो हुए, लेकिन उन सपनों की उम्र जो थी वो सिर्फ 3 महीने ही थी। 3 महीने में उसका सब कुछ उजड़ गया, क्योंकि सोचिए जिस शख्स के साथ उसने जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई हो और भगवान उसे 3 महीने में ही छीन ले, उसका क्या हाल हो रहा होगा। बताया जा रहा है कि माँ और उसकी 3 महीने की दुल्हन को 2 दिन तक तो ये बताया ही नहीं गया कि उनका फौजी शहीद हो चुका है। बस इतना ही कहा गया था कि लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मनीष ठाकुर घायल हुए हैं। परिवार में सिर्फ पिता को ही पता था, लेकिन जैसे ही लोग यहाँ पर जुटने लगे तो माँ और पत्नी को जो है वो शक होने लगा। ऐसे में वो इस शक के बीच जो एक चिंता की कड़ी होती है उसमें फंसकर जो है वो परेशान हो रही थी और इसी चिंता में बार बार बेहोश हो रही थी और बार बार पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है जो इतने लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। मनीष ठाकुर परिवार की कमाई का इकलौता सहारा थे। उनके पिता मजदूरी करते हैं, एक छोटा भाई है और मनीष ठाकुर जो हैं वो लांस नायक के पद पर प्रमोट हुए थे। 27 साल की अभी उनकी उम्र थी और 1998 का उनका जन्म था। लेकिन अफसोस कि इस छोटी सी उम्र में वो देश पर कुर्बान हो गए और परिवार की रोजी रोटी का सहारा चला गया। बेटा सेना में गया था तो सबको लगा कि चलो देश सेवा भी करेगा, परिवार को पैसों का सहारा भी हो जाएगा, लेकिन भगवान ने वो सहारा छीन लिया। और सबसे बड़ा गलत तो उस नई नवेली दुल्हन के साथ हुआ जो अभी 3 महीने पहले ही उनके घर में दुल्हन बनकर आई थी, लाल जोड़े में आई थी। लेकिन अफसोस कि भगवान ने उसकी ज़िंदगी से सुहागिनों वाले सारे रंग छीन लिए। फ़िलहाल कुछ देर में जो है वो मनीष ठाकुर की पार्थिव देह उनके घर पहुंच जाएगी। उनके सम्मान में यहाँ पर उनके समर्थकों, उनके गांव वालों ने जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है और इसके लिए उन्होंने जो है तैयारी कर रखी है। तिरंगा यात्रा वो निकालेंगे शहीद के सम्मान में। चंडीगढ़ से उनकी पार्थिव देह निकल चुकी है। मनीष ठाकुर को लेकर जो है गाँव वाले कहते हैं कि उस जैसा कोई भी लड़का पूरे गाँव में नहीं था। होशियार था, सबसे मिलनसार था, जब भी छुट्टी आता था और सबसे बात करके जाता था, पूरे गांव से बात करके जाता था और धार्मिक इतना था कि भगवान से हमेशा जुड़ा हुआ रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अच्छा इंसान होता है भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं, ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ।